आप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास जानकारी के साथ। अरावली से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरावली बचाओ मुहिम से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है सामने इस वक्त की, जहां आपको बता दें कि उदयपुर में वकीलों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया है। अरावली को बचाने के लिए अब वकील भी सड़कों पर उतर चुके हैं। रैली निकाली गई है वकीलों की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। वकीलों ने अरावली बचाओ के नारे लगाए हैं और कलेक्ट्रेट तक उन्होंने मार्च निकाला है। तो अरावली बचाओ अभियान में अब वकीलों की भी भागीदारी नजर आ रही है। वकील भी सड़कों पर उतर चुके हैं और अरावली बचाओ मुहिम से जुड़ चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वकीलों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। वकीलों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। अरावली के संरक्षण की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। वकीलों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला है। अरावली बचाओ अभियान से वकील भी अब जुड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको अरावली बचाओ मुहिम से जुड़ी दे रहे हैं। वकीलों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो अरावली बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं वकील। और अरावली बचाओ अभियान में उन्होंने अपनी भागीदारी शुरू की है। तो अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, उसके बाद से ही आम जनता सड़कों पर उतर चुकी है। अरावली को लेकर सोशल मीडिया पर भी हैशटैग सेव अरावली सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली पहाड़ियों को बचाने की जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है और बहस भी छिड़ गई है। और आपको बता दें कि इस फैसले में कहा गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं वो अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। और जो पर्यावरणविद है उनको डर है कि इससे अरावली की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। और कोर्ट के अनुसार भूमि को वन घोषित करने का निर्णय दिया गया है और राजस्व रिकॉर्ड और भौतिक स्थिति के आधार पर, न सिर्फ ऊंचाई के आधार पर। तो इसे लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार अरावली बचाओ अभियान की मुहिम शुरू की गई है। लोगों का कहना है कि इससे पूरे इकोसिस्टम को खतरा है। अरावली थार मरुस्थल की जो धूल है उसे रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है, जैव विविधता बनाए रखती है। अगर इसका संरक्षण कमजोर हुआ तो धूल और प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली में देखने को मिलेगा, जहां पर स्थिति पहले से ही काफी ज्यादा गंभीर है। तो सेव अरावली अभियान की अपील की जा रही है। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, आम जनता सड़कों पर उतर चुकी है। लगातार अरावली को बचाने की जो मुहिम है वो शुरू की गई है, मुहिम चलाई जा रही है। ऑनलाइन भी जो पिटीशन है वो दायर की गई है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश एक बार फिर से पढ़कर सुनाते हैं जो अरावली के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर।
अरावली बचाओ मुहिम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उदयपुर में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। एडीएम प्रशासन अरावली संरक्षण के संबंध में अरावली के मुद्दे पर जो निर्णय पारित हुआ है, ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। ज्ञापन का वाचन कर सुनना भैया। एडीएम प्रशासन तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से, जहां वकीलों ने भी अरावली बचाओ अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कि वकीलों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला है। उनका कहना है कि अरावली अगर सुरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। धूल, प्रदूषण, जैव विविधता और ये तमाम जो चीजें हैं वो भी हमारी सुरक्षित रहेगी। तो अरावली की वजह से जो मरुस्थल की धूल है वो कई ऐसे ज़िले हैं जहां तक नहीं पहुंच पाती है, कई ऐसे राज्य हैं जहां तक नहीं पहुंच पाती है, वरना उन राज्यों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसमें सबसे पहला नाम दिल्ली का सामने आता है, जिसकी स्थिति अभी भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है प्रदूषण को लेकर। और ऐसे में अगर अरावली की इन पहाड़ियों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर जो पॉल्यूशन लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फैसले के बाद ये विवाद काफी ज्यादा उठ रहा है। कहा जा रहा है कि इससे अरावली को धीरे धीरे कमजोर करने का जो रास्ता है वो खुल सकता है। अरावली को धीरे धीरे कमजोर किया जाएगा। खतरा फैसले में नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग में है। अगर भूमि रिकॉर्ड बदले गए तो पर्यावरण प्रभाव आकलन को नजरअंदाज किया गया या विकास के नाम पर ढील दी गई तो दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली हो सकती है। भूजल स्तर और नीचे जा सकता है, साथ ही गर्मी और अधिक पड़ सकती है। तो आपको बता दें कि अरावली का जो फैलाव है वो गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर है। हरियाणा और राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है, जो अब तक संरक्षण प्राप्त कर रहा है।